प्रियंका ने किया कन्फेस, खोला प्यार में धोखे का राज। प्रियंका के प्यार का सबसे बड़ा खुलासा। Hello and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना। And this is your daily dose of gossip. मनीष, आज जो तुम ये रिवील करने जा रहे हो प्रियंका चोपड़ा का बड़ा सीक्रेट, इस पे जरा बल्ब लाइट डालोगे? हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे नींबू की जरूरत है आराधना। भाई नींबू देना थोड़ा। नींबू? वाई नींबू? यार बिकॉज इस स्टोरी पे मैं लाइम लाइट डालना चाहता हूँ, सो आई हैव लाइट, आई नीड लाइम। गेट इट? नींबू लाइम। माय गॉड मनीष, कैन यू प्लीज स्टॉप क्रैकिंग योर पेजेस एंड टेल मी कि क्या है प्रियंका चोपड़ा का खुलासा? ऑलराइट, लेट मी शो यू दिस स्टोरी जिसमें है ब्यूटीफुल प्रियंका चोपड़ा के सुपर बोल्ड स्टेटमेंट्स। बोल्ड। Planet Bollywood। अपने एक स्टेटमेंट से प्रियंका ने उड़ाए सबके होश। प्रियंका ने अपने बोल्ड स्टेटमेंट से सबको किया हैरान। जी हाँ, प्रियंका के एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट के बाद बॉलीवुड में मच गई है खलबली। आखिर प्रियंका ने बॉलीवुड के स्कैंडलस रिश्तों पर किया है वार। प्रियंका ने प्यार में मिले धोखे के सीक्रेट को किया एक्सपोज। प्रियंका का कहना है, इनफिडेलिटी इन रिलेशनशिप्स शुड नेवर बी एक्सेप्टेड। मैरिज क्या है? वंस यू कमिट योर हार्ट टू समवन, हैव द टू कन्फेस टू योर पार्टनर इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू चीट ऑन हर। सुना आपने? प्रियंका ने बिना किसी का नाम लिए बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स को एक्सपोज कर दिया है जो अपने रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर प्रियंका अपने इस बयान से किसे टारगेट कर रही हैं? कौन है वो सुपरस्टार जो अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से डरता है? कौन है वो जिसे अपने प्यार छिपाने की पड़ रही है जरूरत? अगर प्रियंका ये सब कुछ अपने पास्ट रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंस के बारे में बोल रही हैं, तो आपको भी याद होगा प्रियंका का नाम किन सुपरस्टार्स के साथ लिंक किया गया था। किन स्टार्स के साथ प्रियंका की नजदीकी ने बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी। प्रियंका ने अपने एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में कहीं भी किसी भी स्टार के नाम को मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं वो ज्यादा कुछ न कहते हुए भी काफी कुछ कह जाते हैं। प्रियंका ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कहा है, Why do people lie? Because they are scared to say I love someone else. It's your cowardice. Don't be a coward. Walk up and confess. Give them the respect because you have been in a relationship with that person, whatever it may have been. प्रियंका चोपड़ा ने अब तक प्यार, रिलेशनशिप और कमिटमेंट पर कभी ऐसा बयान नहीं दिया है और इस इंटरव्यू को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अपने दिल के दर्द को दिल में नहीं रखना चाहती। प्रियंका के इस इंटरव्यू को देखकर अब एक बात साफ हो गई है कि उन्होंने ये बोल्ड स्टेटमेंट किसी खास मकसद से दिया है। We just hope प्रियंका जिस तक अपना स्टेटमेंट पहुंचाना चाहती हैं, वहां तक ये स्टेटमेंट पहुंच गया होगा। Wow, Manish, now that was really bold. It was bold indeed, Aradhana. But you know what? आजकल एक एक्ट्रेस है जो किसी के हम पर हंस रही है। Okay, now you're being dramatic. खबर क्या है वो सुनाओ। अरे खबर ऐसी है कि दूसरों के ब्रेकअप में चांस पर डांस कर रही है। आराधना, तुम बस टीज करती रहोगी या खबर भी बताओगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एक्ट्रेस की सिर्फ एक ही मूवी आई। शी इज अ बच्ची यार। आराधना, that's it. I've had enough of this. यार किसका ब्रेकअप, किसका चांस, किसका डांस, तुम क्या बोल रही हो? Manish, relax. Keep quiet and watch the story. Planet Bollywood। रणबीर, कटरीना और एक एक्ट्रेस। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के बाद एक एक्ट्रेस की नजर है रणबीर कपूर पर। वो एक्ट्रेस जो रणबीर के लिए कुछ भी कर गुजरने को हैं तैयार। और वो एक्ट्रेस हैं ये।
एक्सक्लूसिवली आज आप देखेंगे रणबीर कपूर के लिए आथिया शेट्टी की दीवानगी। ऐसी दीवानगी जिसमें आथिया रणबीर के लिए कुछ भी कर सकती हैं। रणबीर कपूर से कितना प्यार करती हैं आथिया, ये खुद आप उनकी ही जुबान से सुन लीजिए। रणबीर को सामने देखकर क्या हो जाता है आथिया को। रणबीर कपूर की तस्वीरों को देखते ही आथिया के दिल के सारे अरमान आ गए उनकी जुबान पर। आतिया, मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब तो कहो जो कहना है तुम्हारी दिल की बात। Now you fainted, we thrown water on you and Ranbir is still standing. Now what do you want to say? Then I just feel like staring at him and tell him that I love him in the bush. रणबीर, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना है? कह रहा है आपसे। रणबीर आपसे कह रहे हैं मैं, कितना प्यार है मेरे लिए? बहुत ज़्यादा। मेरे लिए क्या कर सकती हो आतिया? वेल आथिया, वी विश कि आपके प्यार का ये पैगाम जल्द ही रणबीर तक पहुंच जाए। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। तो आराधना, Yes, मनीष। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो रणबीर और कैट का ब्रेकअप हुआ है उसका असर पेरेंट्स पर कैसे पड़ा है। किसके पेरेंट्स पर? तुम्हारे पेरेंट्स पर। ऑब्वियसली ऋषि अंकल और नीतू आंटी पर ना, और किस पर? अच्छा, मतलब वो भी दुखी होंगी ना। नीतू आंटी को रणबीर को लालाबाई सुनानी पड़ती होगी। उसका तो पता नहीं, बट मुंह जरूर छुपाना पड़ता है। मतलब मीडिया को देखकर भाग जाते हैं ये लोग। बताओ, बच्चों के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है माँ बाप को। पर ये कहाँ हुआ, कब हुआ, ये भी तो बताओ ना। स्टोरी देखो, सब समझ आ जाएगा। पक्का समझ आ जाएगा ना? पक्का। रणबीर कपूर के मम्मी पापा आगे आगे और मीडिया का कैमरा पीछे पीछे। यह है रणबीर कटरीना के ब्रेकअप का साइड इफेक्ट। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं रणबीर के प्यारे डैड एंड मॉम। ऋषि कपूर और नीतू कपूर पहुंचे फिल्म साला खड़ूस की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जहां बॉलीवुड से आया हर सेलेब शटरबग्स के लिए पोज कर रहा था, मीडिया से इंटरैक्शन कर रहा था। वहीं रणबीर के डैड और मॉम कैमरा को देखते ही भागम भाग करने लगे। और जब मीडिया ने ऋषि कपूर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भागते भागते मीडिया को कुछ यूं सुना दिया। यही नहीं, रणबीर की डार्लिंग मॉम नीतू कपूर भी कैमरा को इग्नोर करते हुए ऋषि जी के पीछे पीछे चली गयीं। लगता है रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप के बाद ऋषि और नीतू कपूर मीडिया को इस डर से फेस नहीं करना चाहते कि कहीं उनसे रणबीर कैट के ब्रेकअप से जुड़ा कोई सवाल ना पूछ लिया जाए। वेल, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि किसी सवाल के लिए मीडिया को इग्नोर करना ठीक बात नहीं है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। मनीष, तुमने एक जोक सुना है? आराधना, मैंने कई सारे जोक सुने। तुम किस जोक की बात कर रही हो? कि ब्रेकअप के बाद कुछ दिन लड़की रोती है मगर लाइफ लॉन्ग हमेशा लड़का दुखी होता है बिकॉज वी गर्ल्स जस्ट मूव ऑन। That was a joke. मनीष, जोक था बट सच में हो रहा है। रणबीर की वो ब्रेकअप पार्टी की न्यूज तो थोड़े दिन पहले आई थी, बट अब लॉस की न्यूज भी आ गई है। You mean इमोशनल लॉस के बाद अब फाइनेंशियल लॉस? तो मतलब लड़की भी गई और माल भी गया। ओहो हो, पुअर रणबीर। यस मनीष, सी माय स्टोरी टू नो कि कितने पुअर हो गए हैं वो, ताकि तुम भी हमेशा अलर्ट रहो और ब्रेकअप मत करना, ठीक है? आराधना, Yes, आराधना, मनीष। आराधना, डोंट वरी, हमारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा। Oh my God, मनीष, I love your sense of humor. अब थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है? रणबीर पर पड़ा ब्रेकअप का साइड इफेक्ट। रणबीर को हुआ कैट से ब्रेकअप की वजह से 21 करोड़ का लॉस।
कैट से ब्रेकअप की वजह से डबल मार झेलनी पड़ रही है रणबीर को। आरके जूनियर को हुआ मेंटल और फाइनेंशियल लॉस। आखिर रणबीर को कैसे हुआ 21 करोड़ का लॉस? लगता है रणबीर कपूर के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ कटरीना से ब्रेकअप का गम सता रहा है, तो दूसरी तरफ अब इस ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, कैट से ब्रेकअप की वजह से 21 करोड़ का जूनियर आरके को लॉस हुआ है। इससे पहले कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं, हम बताते हैं रणबीर कपूर के 21 करोड़ के लॉस का राज। जैसा कि आपको पता है कि रणबीर और कैट पिछले काफी वक्त से एक साथ एक ही फ्लैट में रह रहे थे, और आपको हमने ये भी बताया था कि पोस्ट ब्रेकअप रणबीर कैट से अलग अपने पेरेंट्स के यहाँ जाकर रहने लगे हैं, और रणबीर के लॉस का राज इसी कहानी में दबा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, रणबीर ने कैट के लिए जो फ्लैट लिया था उसका रेंट था 15 लाख पर मंथ, और रणबीर ने 21 करोड़ पे किए थे एज द सिक्योरिटी डिपॉजिट, और दोनों ने अपने इस लव नेस्ट पर काफी इन्वेस्ट भी किया था। द कपल हैड इवन पिक्ड अप souvenirs and artifacts from their foreign trips। और रणबीर कैट से अलग अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगे हैं, तो वहीं कैट अभी भी उसी घर में रह रही हैं। अब ऐसे में रणबीर पर अपने इस लव नेस्ट के लिए डिपॉजिट किए हुए 21 करोड़ का पानी में जाने का डर है, क्योंकि कैट से रणबीर ये 21 करोड़ तो मांगने से रहे। अब ऐसे में जहां रणबीर का करियर भी थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वहीं पर्सनल फ्रंट पर उनके ब्रेकअप ने इमोशनली जहां उन्हें हिला दिया है, वहीं 21 करोड़ का ये लॉस कहीं न कहीं उनके लिए दोहरी मार लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इज नाउ टाइम टू फाइंड आउट क्या है आज की बड़ी खबर। सनी लियोनी का फिसला पैर, स्टेज से गिर पड़ी सनी। सनी के लड़खड़ाए कदम, सनी को संभाला पति डैनियल ने। जी हाँ, हॉट एंड सिजलिंग सनी के साथ उस वक्त एक हादसा होते होते टल गया, जब वो फिल्म मस्तीजादे के प्रमोशनल इवेंट को खत्म कर स्टेज से नीचे उतर रही थीं, और तभी सनी का बैलेंस बिगड़ गया और सनी का पैर जैसे ही फिसला, साथ चल रहे हबी डैनियल ने उन्हें संभाल लिया और सनी बाल बाल बच गईं। मनीष, यू नो फरहान अदुना का जो स्प्लिट हुआ था, उसका लॉस किसी तीसरे को भी हो गया है। Obviously बच्चों को हुआ होगा ना, the kids always face the brunt of the breakup. That's absolutely true मनीष, बट इस केस में इनका ब्रेकअप हुआ है और किसी एक्ट्रेस को लॉस हो गया है। किसी एक्ट्रेस को? किसको? थोड़ा सा इंतजार करोगे तो ब्रेक के बाद मैं सब बताऊंगी कि किसका लॉस हुआ है। Alright, मैं भी रुकता हूँ और आप भी रुकिए। Also stay tuned for this story on the other side of the break. Planet Bollywood. वेलकम बैक। मैं हूँ आराधना और मैं हूँ मनीष। और आराधना, ब्रेक खत्म हो चुका है। अब मुझे जल्दी से बताओ, फरहान और अदुना के स्प्लिट का लॉस किसको हो गया है? ओके मनीष, आई विल टेल यू द स्टोरी। स्टॉप बीइंग हाइपर। यार जल्दी करो यार आराधना, यू टेक टू मच टाइम डूड, यू आर वेरी स्लो मैन, यू गॉट टू बी क्विक। समटाइम्स आई फील लाइक थ्रोइंग अ रॉक ऑन यू। व्हाट? Planet Bollywood. फरहान अदुना ने एक दूसरे को भुला दिया है। इन दोनों लव बर्ड्स ने प्यार की हर एक कसम को भुलाने का फैसला कर लिया है, लेकिन अब इस रिश्ते के टूटने का दर्द फरहान अदुना से ज्यादा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को हो रहा है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इस रिश्ते के टूटने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को पूरी इंडस्ट्री साइडलाइन करने में लग गई है। वेल,
और वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि है अदिति राव हयाद्री। जी हाँ, फरहान अधूना के ब्रेकअप के लिए कुछ लोग अदिति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल फिल्म वजीर की शूटिंग के दौरान अदिति और फरहान के लिंकअप की न्यूज आई थी। उस वक्त सबको लगा शायद ये न्यूज फिल्म को प्रमोट करने के लिए पीआर मशीनरी ने उड़ाई है, लेकिन अब जैसे ही फरहान अधूना के ब्रेकअप की न्यूज आई है, सभी यही स्पेकुलेट कर रहे हैं शायद अदिति से बढ़ती फरहान की नजदीकी की वजह से ही ये कपल अलग हुआ है। कहा जा रहा है कि अदिति इस तरह की न्यूज से इस हद तक परेशान हो गई हैं कि वो आजकल कहीं बाहर नहीं जा रही। सोर्सेस से खबर ये भी आ रही है कि अदिति राव हयाद्री को इंडस्ट्री में साइडलाइन किया जा रहा है। साफ है, फरहान अधूना के रिश्ते में आई दरार का खामियाजा अदिति को भुगतना पड़ रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। फरहान अख्तर पहले ही अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ कर चुके हैं कि अधूना और उन्होंने अलग होने का फैसला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया है। साफ है, इस पूरे कंट्रोवर्सी में अदिति पूरी तरह फंस चुकी हैं और अब उन्हें सामने आकर इस मामले में अपना क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, Yes, मनीष। तुम्हें पता है सलमान खान को किसी ने खड़ूस बोला है? गेस करो किसने बोला होगा? खड़ूस, आई एम श्योर कोई हिम्मत वाला होगा। 100% अजय देवगन। नहीं, चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। जिसने बोला है वो एक इडियट है और उन्होंने सलमान को खड़ूस बोला है। ओके, लेट मी गिव यू अनदर हिंट। साउथ का सुपरस्टार है। अरे दाढ़ी मूछ वाला साउथ का सुपरस्टार खड़ूस बोला है। Oh, I got it. You got I it. got it. It is the amazing Rajnikant. No! Aradhana, Rajni can. Actually, you can't. You know what? Just never mind. Just watch the story. You're an idiot, man. I can, Manish. You can't. And Rajnikant also. Planet Bollywood. सलमान खान को टारगेट करते हुए एक्टर आर माधवन ने दिया एक खड़ूस जवाब। सलमान की एक्टिंग को किया टारगेट। आर माधवन बन गए हैं साला खड़ूस। रील के साथ रियल लाइफ में भी बन गए हैं आर माधवन साला खड़ूस। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको तो पता ही है कि फिल्म साला खड़ूस में आर माधवन निभा रहे हैं एक खड़ूस बॉक्सिंग कोच का कैरेक्टर, और लगता है आर माधवन पर अपनी इस फिल्मी कैरेक्टर का फितूर कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। तभी तो उन्होंने सलमान को इनडायरेक्टली ही सही लेकिन टारगेट करते हुए कुछ इस तरह का खड़ूस स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, जो भी फिल्में मैंने अभी तक की है वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्में रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं अचानक दबंग की तरह कोई फिल्म कर गया, मेरे से शायद नहीं होगा, ना मैं उस टाइप की डांसिंग कर पाता हूँ। तो मेरी फिल्म्स बहुत रियलिस्टिक हैं। तो देखा ना आपने कैसे अपने फिल्मी कैरेक्टर्स पर बात करते हुए आर माधवन ने बी टाउन के दबंग सलमान खान को किया टारगेट। माधवन का ये खड़ूस आंसर आया हमारे एक सवाल पर। चलिए हमारी रिपोर्टर प्रेरणा श्रीवास्तवा का ये सवाल सुनिए और फिर से सुनिए माधवन का ये खड़ूस जवाब। माधवन, आपको अक्सर हमने लवी डवी स्वीट बॉय कैरेक्टर में देखा है। अचानक से आपका ये ऐसे साला खड़ूस वाला अवतार देख रहे हैं हम, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इस अवतार के लिए एंड व्हाई दिस चेंज? देखिए, जो भी फिल्में मैंने अभी तक की है वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्में रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं अचानक दबंग की तरह कोई फिल्म कर गया, मेरे से शायद नहीं होगा, ना मैं उस टाइप की डांसिंग कर पाता हूँ। तो मेरी फिल्म्स बहुत रियलिस्टिक हैं। वैसे जहां पूरी इंडस्ट्री के लोग सलमान की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं माधवन का सलमान को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए ये आंसर देना कहीं दबंग खान से पंगा मोल लेना तो साबित नहीं होगा। वेल, वी होप सलमान ना लें आर माधवन के इस स्टेटमेंट को अदरवाइज। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। Manish,
इस वीक सनी लियोनी के साथ ऑन एयर हुआ यार मेरा सुपरस्टार को ऑडियंस बहुत अप्रिशिएट कर रही है. Yes, I heard that, Aradhana. गरिमा कुमार की ये chit chat with Sunny Leone in a bathtub is getting viral and people are actually tweeting about it. And you know what? Sunny has done some bold revelations. Really? Absolutely. Go for it. Planet Bollywood. Zoom के आपके फेवरेट शो यार मेरा सुपरस्टार विद गरिमा कुमार को मिल रहा है आपका जबरदस्त रिस्पांस. और जब Zoom की कंटेंट हेड गरिमा के साथ हॉट एंड सिजलिंग सनी लियोनी और विटी वीर दास आए यार मेरा सुपरस्टार में, तो पूरी चैट रही फन फिल्ड. और इसीलिए हमें मिल रहे हैं आपके प्यार भरे ट्वीट्स. At Zoom TV, hats off to Garima Kumar and her unique interview concepts that she used on Yaar Mera Superstar and entertained us. Love the first ever bathtub interview of Sunny Leone and Veer Das on this evening Yaar Mera Superstar with Garima Kumar. Really funny and awesome. Sunny is so cute and you rocked the show, Garima. Lovely and nice episode, Veer Das, Sunny and Garima. So happy to watch this. At Garima Kumar, show with Sunny was lovely. Very good anchor. Show with Ayushmann Khurrana was also good. इतना कुछ देख के हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग यार मेरा सुपरस्टार, क्योंकि अभी तो शो बस शुरू हुआ है. There is a lot more to come. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Manish, हाँ. I am very tired. क्यों? मैं सुबह के 4 बजे से शूटिंग कर रही हूँ. I'm so tired. I need my beauty sleep. तुम और beauty. Excuse me, what? What did you say? Nothing, guys. Beauty? Because Aradhana's tired, let's wrap the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on. I need my beauty sleep. Listen, you come right here. Gentlemen, mister.